हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? अभी मैं मंदिर जाकर आई थी रामदेव जी और गोसाई जी महाराज के, क्योंकि आज शुक्ल पक्ष की द्वितीय थी और वहाँ पे मंदिर में मेला लगा हुआ था। तो गांव वालों का खूब आना जाना लगा था। वीडियो तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि गला ख़राब हो रखा था, जुकाम सी लगी थी, तो आवाज़ वैसे ही निकल ही नहीं रही थी। कल हमारे गाँव में बालाजी मंदिर में भागवत कथा हो रही है और अचानक से कोई प्लान बना है गाँव वालों का। जो मैंने ठाकुर जी मंदिर का वीडियो बनाया था वहाँ से कल सुबह कलश यात्रा निकलेगी और बालाजी मंदिर में कथा है, तो बालाजी मंदिर तक कलश यात्रा आएगी। अब कितने लोग होंगे, कितना क्या होगा, वो कुछ आइडिया नहीं है। नॉर्मल भी हो सकती है और ज़्यादा ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो अभी मैं आते टाइम बालाजी मंदिर से कलश लेकर आई थी। ये नॉर्मल सी मिट्टी के छोटे छोटे मटके हैं, कलश है। तो मेरा, मम्मी का, चाची जी का, सबका लेकर आई हूँ मैं। तो अभी इनको थोड़ा सजाना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है ऐसे कोई सजाने दजाने का, क्योंकि कभी मैंने इतना कुछ किया नहीं है डेकोर वगैरह। तो आते टाइम मेरी फ्रेंड से ये कलर वगैरह ये लेकर आई। ये तो पहले कोई यूज़ किए हुए हैं नॉर्मल, और ये येलो कलर और ये नया ब्रश ये मैं दुकान से लेकर आई हूँ। मैं सोच रही हूँ इनके बाहर येलो कलर कर लेते हैं और थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना डेकोर करूँगी इनको। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मुझे इनको तैयार करना है। इतना सामान है मेरे पास, देखते हैं इनमें से क्या कितना कुछ तैयार करते हैं। ये मम्मी ने ये कोई तारा है, पहले ओढ़नी में साड़ियों में लगाते थे, तो देखते हैं कितना सजा पाते हैं, क्या करते हैं। शुरू तो करें पहले। ये भाई मैंने ट्रायल के तौर पे ही एक बनाया है, इस पर मतलब कलर किया है, अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर कुछ और डेकोर कर देंगे, तो मुझे तो यही सही लग रहा है। इन तीनों चारों पे यही बना देंगे और ऊपर ये वाले जो कलर है ना, इससे कुछ ऊपर कुछ बना देंगे। ये मैंने 2 कलर्स के तो कर दिया है कलर, येलो कलर, और इसके ऊपर और कुछ डेकोर करना होगा दूसरे कलर से, वो बाद में करेंगे। 4 कलर्स है मेरे पास, तो इन पे तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मेरे हाथों पे, मेरे कपड़ों पे यहाँ आंगन में सब जगह मैंने कलर कर दिया। ये दूसरे हाथ में तो मैंने दस्ताना पहना है फिर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कलर चिपक रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था कलर। रात के 10 बज रहे हैं और मैं ये अपनी आर्ट दिखाने में लगी हूँ यहाँ पे। ये इन पे एकदम पक्का वाला कलर हो जाएगा, तो इनको ना बाद में भी किसी कलश यात्रा में, ये हमें वापस मंदिर में ही जमा करवाने, तो इनको बाद में भी किसी कलश यात्रा में कोई काम मिलेगा, तो उसको बस ऊपर से कोई डायमंड वगैरह नॉर्मल कोई डेकोरेशन करनी पड़ेगी। बाकी येलो कलर मैंने कर दिया इनको, और एकदम पक्का वाला एशियन पेंट्स। मैंने ऐसे कभी पहले 1-2 कलश यात्रा में तो मैं बहुत पहले गई हूँ, लेकिन ऐसे कभी डेकोरेट कुछ किया नहीं है, ऐसे कभी ट्राई नहीं किया कुछ। इस बार घर के पास ही था और मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये एक तैयार हुआ है अभी तो मेरे से। ज़्यादा कुछ मुझे डिज़ाइन करनी आई नहीं, शुरू शुरू में इतना ही समझ आया, तो अभी थोड़ा सा तो ये बनाया है। बाकी ये 4 है, चारों पे अलग अलग डिज़ाइन करेंगे तो कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि ये जो येलो वाला है ना, ये अभी सूखा नहीं है कलर, ये मतलब गीला है अभी। तो ये एक पर तो मैंने कर दिया, लेकिन बाकी इन सब पर सुबह करेंगे। अभी 11:30 हो गए रात के और ये कलर भी गीला है। और इस पे ये मैंने थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर ट्रायल किया था, मतलब और कुछ समझ नहीं आया तो ऐसे ही इतना कर दिया। बाकी देखते हैं, अब इन पे कुछ अलग बनाएंगे डिज़ाइन। अभी कलश वाला काम कंप्लीट करके मैं
ये कारीगरी करने बैठ गई। आधी रात को मेरे अंदर के अलग अलग कलाकार जाग रहे हैं, कभी कलर वाला, कभी ये मेहंदी वाला। मम्मी ने बोला था कल कलश यात्रा में जाएंगे तो थोड़ी मेहंदी लगा लेना। और रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के मेहंदी डिजाइन बना रही हूँ। सूखने के बाद देखते हैं कैसी बनी है। सुबह हो गई, 6 बज रहे हैं सुबह सुबह के। और ये रात में मेहंदी लगाई थी, वापस लग गई अपने काम पर कलश तैयार करने के लिए। रात को एक ही कर पाई, 3 अभी करेंगे क्योंकि वो येलो वाला कलर सूखा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा सुबह कर देंगे ऊपर जो भी कलर करना है वो। ये एक और जस्ट मैंने अभी तैयार किया है। एक तो ये रात में जो किया था और ये एक अब किया है। इस पर थोड़ी सी अलग डिजाइन बनाई है, ब्लू ग्रीन और रेड कलर से। ये देखिए, ये वाली थोड़ी सुंदर लग रही है, उसमें वो ज़्यादा हो गए डॉट 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 डॉट। ये सुंदर लग रही है। ये 2 तो तैयार हो गए और ये बाकी के और करने हैं, 2 और करने हैं। इस पे ये वाली डिजाइन बनाई है। तो भाई ये लास्ट कलश मैंने तैयार किया है और इस पे मैंने स्वास्तिक बनाए हैं। अब स्वास्तिक बनाते हैं या नहीं बनाते हैं ऐसे मुझे पता नहीं है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगा तो बना दिया। ये फ्रंट कैमरा में उल्टे दिख रहे हैं। सब पे अलग अलग डिजाइन करी है। इस पे अलग है, इस पे थोड़ी अलग है और इस पे थोड़ी और अलग है। ये स्वास्तिक वाला मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई है। मैं चारों आपको दिखाती हूँ, आप लोग मुझे बताना कौन सा बेस्ट बना है। 1 नंबर ये बनाया, चारों पे अलग अलग डिजाइन है। और एक ये स्वास्तिक वाली, 2 नंबर ये है और 3 नंबर इस पे डॉट डॉट कुछ ज़्यादा ही हो गए। 3 नंबर ये वाली और 4 नंबर ये वाली। मम्मी ने बोला था मैं बड़ा वाला कलश लूँगी, तो ये बड़ा वाला कलश मम्मी का है, 4 नंबर वाला। तो कौन सी वाली बेस्ट बनी आप बताना। मैंने सोचा था इनको गोटा पत्ती या कुछ डायमंड वगैरह चिपका के वैसे तैयार करूँ, लेकिन उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो थोड़े टाइम में उतर भी जाते हैं, तो ये पक्का वाला कलर ना उतरेगा नहीं, तो ये कलर रहेगा। वापस मंदिर में रख देंगे, फिर कभी कोई कथा होगी तो उसमें भी काम में लेंगे, तो उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये तैयार मिलेंगे उनको। तो ये मैंने सजा दिए, पूरे तैयार कर दिए। और कलश के साथ साथ ये मेरे हाथ कलर में हो चुके हैं। सुबह सुबह बहुत तेज़ धुंध आ रखी है। अब कलश यात्रा का टाइम ऊपर नीचे कुछ होगा पता नहीं। मैं उठी थी तो और तेज़ थी, अब तो कुछ कम हुई है। सूर्य भगवान रजाई से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम होगी थोड़ी धुंध शायद अब। ये भी आ गई ठंड में सुबह सुबह दूध पीने। आज कलर घटू लगवा रही है, कोई मारबर के धक्का चड्डी दिखा है। कलश सजा तो बिल्ली ने सजा दी। कौन लगाया तेरे कलर है? कौन लगायो कलर है? पक्को पक्को कलर लगा दियो, पीले दूध। कौन लगायो तेरे कलर? मैं ही लगा दूँ कि थोड़ा मेरे को नहीं गणाई पड़े बात बात का।
पक्को कलर लगाए एकदम कोई पूरी दूर पर लगा दिया देखो भाई। फाइनली मैं तैयार हूँ। मेरे पास मम्मी ने तो ये रेड चुंदड़ी की साड़ी पहनी है, मेरे पास ना रेड था ना येलो था, तो मैंने तो अपना ये पूजा का स्पेशल सूट पहन लिया ठीक ही तो लगे हो ना, बढ़िया लगी है सूट। बाकी सारा जरूरी थोड़ी है नहीं रेड पहले तो नहीं पहना दे सूट के पैर फुट ना ना यही बढ़िया लगे मम्मी और चाची जी ने सब ने कोई साड़ी कोई पोशाक वही सब पहन रहे हैं रेड या येलो में। तो बाकी आगे देखते हैं। से रंग बिरंगा हो रहा है। कलश वगैरह तैयार का लाल। हाँ कलश वगैरह तैयार कर लिए और स्वेटर तो पहन तो करना पड़े उसी तो काना कुना ओढ़ लेशु तो कलश ले जाना। ठीक है हाँ चलो। यहाँ तो कोई नहीं है अभी तो है नहीं बाबूजी। चलो को नहीं बाबूजी आ जाओ। ये है हमारे ठाकुर जी का मंदिर और ये देखो कविता दी आई है सबसे पहले बिडिजलन बजान को कह रहे हैं कि अब देखो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा शूट नहीं कर सकता वरना आपको ही पता है कि कॉपीराइट आ जाएगा। पंडित जी भागवत कथा लेकर आ गए हैं। अब इसे ठाकुर जी के चरणों के अंदर रखकर फिर इसे वापस बालाजी मंदिर में ले जाएगा भागवत स्थल तक। ठाकुर जी मंदिर से भागवत कथा को ताऊ जी और ताई जी लेकर जाएंगे गंठ जोड़े से। तो अभी पंडित जी कोई पूजा पाठ कर रहे हैं और इनका गंठ जोड़ा करके और फिर भागवत कथा लेकर यहाँ से कलश यात्रा के साथ रवाना होंगे। और बाहर डीजे भी आ चुका है तो पूरे गांव से होते हुए कलश यात्रा बालाजी मंदिर तक जाएगी। जय हो जय हो। अभी हम लोग भी तैयार हैं अपने अपने कलश लेकर। यहाँ हम कर रहे हैं फोटोग्राफी। तब तक वहाँ मंदिर में थोड़ी पूजा पाठ चल रही है। अभी हम रवाना होंगे मैं मम्मी चाची जी और बाहर डीजे बज रहा है तो जगह जगह वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे। मम्मी ने कही तो मैं तो नाच आई ये है हमारे गांव का बालाजी मंदिर और भागवत कथा लेकर सब यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मंदिर में विराजमान करेंगे। भागवत कथा और कलश दोनों भागवत स्थल तक पहुंच चुके हैं। वंदे महापुरुषते
अच्छा तो शिवजी पार्वती की स्पेशल बाय है। सागे सागे ना वो भजन करे जाए बजा बोगरो बैठी मैं क्यों जोरदार है ना। एक सुनता का की है, दो मारी होगी माँ बेटियाँ की। मैं तो आ गई घर पे और मम्मी चाची जी सब वहीं हैं क्योंकि अभी 1 बजे से कथा स्टार्ट होगी तो वो कथा सुन रहे हैं। और हम दोनों माँ बेटी सुबह जल्दी चले गए थे घर से, खाना वाना भी बनाना है पापा का, तो मैं घर आ गई। अभी मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी का तो 6-7 दिन तक कथा सुनकर ही पेट भर जाएगा। मुझे थोड़ा काम भी था और खाना भी बनाना था तो आ गई मैं। अभी 7 दिन चलेगी ये कथा। किसी को कथा सुननी हो तो हमारे गांव ज़रूर पधारे कथा में। और ये मेहंदी कलाकारी, कल रात को मैं 1 बजे तक ये सब, पहले वो कलश तैयार कर रही थी, उसके बाद ये मेहंदी लगाई, लेकिन फिर भी कलर अच्छा आया है। अभी बनाएंगे खाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी कलश यात्रा कैसी लगी ज़रूर बताना। और कथा किसी को आसपास से कोई अगर है और किसी को कथा सुननी है तो नया बास बालाजी मंदिर में ज़रूर पधारें और कथा का लुत्फ़ उठाएं। बाकी दिल्ली तो शायद कथा में मैं नहीं जा पाऊँ, लेकिन मेरे ताऊ जी वो दिल्ली जाते हैं और कथा शायद लाइव या कथा के डेली वीडियो वो अपलोड करेंगे, तो आप ऑनलाइन भी घर बैठे सुन सकते हैं कथा। SMS लोहा नाम से उनका चैनल है, तो वहाँ से आप कथा रोज़ सुन सकते हैं। और कोई आसपास के हैं तो वो आकर भी सुन सकते हैं। 1 बजे से शाम 4 बजे तक कथा होती है और 7 दिन चलेगी ये कथा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।